पति ब्रह्मचारी। बेटा जल्दी चल, लड़के वाले आ गए होंगे। चल। मुहूर्त का वक्त हो गया है। चल बेटा। एक तरफ पुरुषोत्तम जी के बेटे के साथ गुड़िया की शादी होगी और दूसरी तरफ इलेक्शन का टिकट मेरे हाथ में होगा। इतना बड़ा धोखा मम्मी, खुद की बेटी के साथ। ये सच्चाई ईशा को बतानी होगी। एकदम अप्सरा है आपकी बेटी गुलाब सिंह जी। शान बढ़ा दिया आपने हमारे खानदान की। अब आपका और हमारा खानदान अलग कहाँ है समधी जी? जो हमारा है वो आपका है और जो आपका है वो हमारा है। जी जी बिल्कुल। अरे सच तो ये है कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। अरे जिसे मैं प्यार समझ बैठा था वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, और एक भगोड़ी माँ की बेटी से मैं शादी नहीं कर सकता। अरे क्या भरोसा तुम्हारा, मेरा साथ दोगी भी या नहीं? देखकर नहीं चल सकता है, चल वहां जा। बहुत किस्मत वाली है तो जो गुलाब तेरा बाप है, वरना तूने तो अपनी माँ की तरह हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चेहरा क्यों रखा रखा है? चेहरे पे मुस्कुराहट ला, वरना उन्हें जरा भी शक हो गया ना तो ये रिश्ता भी टूट जाएगा, समझी? बस अब देखिए, ये शादी तो जल्दबाजी में हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी में जश्न ना हो, नाच गाना ना हो। नाच गाना तो बनता है गुलाब सिंह जी।
बहुत गड़बड़ हो रही है ईशा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हें पता है ईशा, भाभी 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 उठो, भाभी भाभी उठो ना, भाभी भाभी क्या हो गया आपको? भाभी भाभी, अरे तुम लोग परेशान मत हो। हाँ, ये तो होना ही था। इकलौती नंद की शादी है तो सारी रात जाग के तैयारी की है। गुलाब बेटा तुम जाके सगाई संभालो, मैं इसे कमरे में लेके जाती हूँ। हाँ हाँ, सगाई का मुहूर्त बीता जा रहा है। चलिए आइए। ईशा चलो। पापा चलो। आइए चलिए। खुशबू बेटा ये ले पी ले, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है, पी ले। दादी वो पी ले पी ले। कुछ भी हो जाए मैं ईशा को इन लोगों का सच बता कर ही रहूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा हुआ, जिस लड़की ने मेरे दाई माँ के साथ ऐसा किया उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी बाबूजी। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तूने। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक ईशा ब्याह करके अपनी ससुराल नहीं चली जाती, रोहन और उसका परिवार दौर में नजर नहीं आना चाहिए। समझ गया? जी बाबूजी। बहुत एहसान है मेरे बेटे के तेरे बाप पे। ऐसे में अगर उसे पता चले कि उसकी बेटी अपने ससुराल की मर्यादा तोड़कर अपने ससुर के खिलाफ जा रही है, तो मुझे डर है कहीं उस बेचारे को सदमा न लग जाए और वो आत्महत्या न कर ले। याद रखना, हमारे घर की बहुएं सिर्फ उतना ही बोलती हैं जितना उन्हें बोलने के लिए कहा जाए, समझी? राम 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 राम। मुझे बिहारी, मम्मी जी, मैं हारी है। घंटे भर से ऊपर हो गया बच्चे को स्कूल से आके, ना खाने की फिक्र है ना पीने की है। दौड़ी भागी नजारे देख रही है तू। बहुत दुकान की आदत पड़ गई तुझे। अरे अरे मम्मी जी क्या करे जा रही हो? ये तो मेरे काम में हाथ बटा रही थी। काम में हाथ बटा रही थी?
एक ये जोरू का गुलाम, पता नहीं बिहारी जी ने कहां से मेरी कुंडली में लिख दिया इसे। और तू यहाँ खड़ी खड़ी 15 अगस्त की परेड देखेगी, बच्चे को खाना खिलाना है कि नहीं? चल खाना खिला दे। चल मम्मा तू तो बेटा घर चल। रोटी से पहले अगर मैंने तुझे दादी वाली चिकोटी नहीं काटी ना तो मेरा नाम भी मोनिका नहीं। वीडियो बनाएगा ना तू? दर्द हो रहा है? क्या हुआ था? अरे सरला भाभी, क्यों किसी और का गुस्सा बेचारी बहू पे निकाल रही हो? क्या मतलब है? अब तुम्हारी बिटिया की शादी टूट गई तो उसमें उस बेचारी बहू की क्या गलती है? मुझे तो डर है कि कहीं रिया बेटिया जिंदगी भर कुंवारी ना बैठी रह जाए। कमला चाची, ये हमारा पारिवारिक मामला है और हमारा परिवार इससे निपट लेगा। आप अपने काम से काम रखिए, चलिए। अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि लड़की का भाई इतना बड़ा गुंडा है। बंदूक की नोक पे उठा लाएगा किसी लड़के को और करवा देगा अपनी बहन की शादी, वरना तो कौन ब्याह करेगा इस चोरनी की बेटी से? चाची बस। आप एक शब्द और बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए निकलिए। ताई माँ, कहाँ आप इन लोगों की बातें सुन रही हैं? अब चलिए घर के अंदर चलिए। ताई माँ, मैं कह रहा हूँ ना, रिया की शादी होगी, वो भी बहुत अच्छे घर में होगी। हाँ ताई जी, पूरी गली में सबसे सुंदर है हमारी रिया। देखना एक से एक रिश्ते आएंगे इसके लिए। कुछ बिहारी बिहारी 6 बार लड़की वाले देखने आए, हर बार बात बनते बनते बिगड़ गई। इस बार तो बस घमंडी नक्चड़ी लड़की की वजह से हुआ। करम जली ने बदला निकाला है मुझसे। इस बेइज्जती को भूल नहीं सकती मैं। तेरे ही घर में आके 4 लोगों के सामने श्राप देती हूँ मैं उसे, जिस घर में भी जाएगी वो। बस बस बस, आप श्राप दे के अपनी जुबान क्यों गंदी कर रही हैं? उसे तो खुद उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है ना। हाँ ताई माँ, सही कह रहा हूँ। अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि बाबूजी क्या खेल खेल रहे हैं उसके साथ। ईशा जिस लड़के से प्यार करती है, उस लड़के के पापा ने खुद उस लड़के के मुंह से ये कहलवा दिया है कि वो ईशा से शादी नहीं करना चाहता। खुद छोड़ दी और मरहम भी अपनी मर्जी का लगवा दिया बाबूजी। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि ईशा की शादी अब उस लड़के से नहीं हो रही है, बाबूजी किसी पॉलिटिशियन के बेटे से शादी करवाने जा रहे हैं। अब जिस लड़की का प्यार छीन गया हो, इससे बड़ी बद्दुआ और क्या ही मिल सकती है उसे? आप ही बताइए। कुंज बिहारी बिहारी, वाह, इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी खबर सुन रही हूँ। कलेजे को ठंडक मिल गई। ऐसा लग रहा है कानों में शहद सा घुल रहा है। ए मोनिका। जी मम्मी जी। कल सवेरे जल्दी उठना, मुरारी जी के मंदिर जाएंगे मिठाई चढ़ाने के लिए। ये क्या बोल दिया मैंने? ताई माँ, इस बात का ढिंडोरा ना पीटते पूरे इंदौर। मैंने जो डिसीजन दिया था वो गलत था शायद। पापा के डिसीजन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, कार्ड को भगवान के चरणों में रखो, तब तक मैं हवन की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो इस शादी से खुश तो है ना? पापा ने मेरे लिए जो किया, उसके बाद मेरे लिए खुद से ज्यादा उनकी खुशी मैटर करती है।
अरे ये क्या अनिष्ट हो गया? वाह कुंज बिहारी, ये देखो तुम्हारा न्योता तो कुंज बिहारी ने भी स्वीकार नहीं किया। और कैसे करते, भगवान भी उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं करता। ऐसे क्या घूर रही है? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि इस सब के पीछे भी मेरा ही हाथ है? अमीर लोगों के लिए ये सब सोचना बड़ा आसान है, लेकिन इसे कहते हैं इंसाफ। भगवान ने सजा भी दी तो खुद के बाप के हाथ से। कितनी गहरी चाल चली उसने कि जिस लड़के से तू प्यार करती थी, जिसे तू चाहती थी, वही तुझे छोड़ के भाग गया। तेरा बाप ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उसी ने धोखा देकर छीना है तुझसे तेरा प्यार। जिस बेटी को उसका अपना बाप ही बर्बाद कर दे, उससे ज्यादा बदनसीब लड़की और कौन हो सकती है। अब कर गुलाब सिंह की पसंद के लड़के से शादी और उस राजनेता के घर में पालतू बहू बनकर रह। ये आप क्या बोल रही है सरला आंटी? मुझे पता है आप मुझसे नफरत करती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे पापा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगी। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो दुनिया के बेस्ट पापा है। टूटेगा तेरा ये घमंड भी टूटेगा जब तेरे बाप की असलियत तेरी आंखों के सामने आएगी। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दाई माँ, ईशा से क्या बात कर रही है? तैयार हो जा सोने के पिंजरे में फड़फड़ाने के लिए। यही है तेरी सजा। चलिए सरला आंटी, आप क्या बोल रही हैं? झूठ बोल रही है यार। मुझे पता है मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो अपनी गुड़िया के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। अगर भगवान भी आकर बोलेंगे ना, तब भी मैं उन पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। समझिए आप? आपने जो मेरे पापा के बारे में गलत कहा, उसका फल आपको भगवान देंगे। मेरे साथ ना ही मेरे पापा और ना ही मेरे भगवान, दोनों में से कोई गलत नहीं होने देंगे। और आपको शर्म नहीं आती? जिस घर में काम करती है, जिस आदमी की सैलरी लेती है, उन्हीं के बारे में बुरा बोल रही है। अरे जब आपको पता है कि उनकी बेटी उनसे कितना प्यार करती है, तो उन्हीं के सामने आप उनके बारे में बुराई कर रही है। आपको उन्होंने एक बार थोड़ा सा डांट क्या दिया, आप उनके खिलाफ मुझे भड़काने लग गई। आप चली जाइए यहाँ से सरला आंटी, और आइंदा मेरे सामने नजर मत आइएगा। जा रही हूँ। जब गुंज प्यारी तेरी आंखों के सामने से पर्दा हटाएंगे ना, उस दिन घमंडी लड़की तेरी हेकड़ी टूटेगी। देख लेना। जा रही हूँ। पापा, पापा, अपने पापा को दे। ईशा, 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 काम डाउन। ईशा। भाभी, भाभी, अपने पापा को कहीं देखा? नहीं ईशा, मैंने तो नहीं देखा। भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनो। अरे तू दुल्हन बनने वाली है, और होने वाली दुल्हन कहीं बाहर से आए ना तो उसकी नजर उतारी जाती है। राम 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 राम। हे भगवान, आज मेरे गुलाब के लिए बहुत बड़ा दिन है। भगवान जी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करना। चुटकी, ये ले, इसे ले जाके बाहर रख दे।
गुलाब सिंह आने वाला है, तुम लोग तैयार हो ना? किसी भी कीमत पर आज वो बचना नहीं चाहिए। अरे नाश पीटी, सत्यानाश हो तेरा। ये क्या किया तूने? अरे मुंह क्या देख रही है? हाँ, उठा के बाहर रखी इसे। पापा, पापा! भैया जल्दी गाड़ी निकालो। ताई माँ, ये क्या किया आपने? ये सब बातें मैंने आपको इसलिए थोड़ी ना बताई थी कि आप सीधा जाके ईशा को बता दें। अगर ये सारी बातें बाबूजी को पता चल गई ना, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। हे कुंजी बिहारी, मैं हारी। अब मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया। मुझे क्या पता था कि वो कल मुझे अचानक से सामने आ जाएगी। अब आ गई तो मुंह में जो आया गुस्से में निकल गया। अब क्या होगा? क्या करेंगे वो लोग? हे माता रानी। ये तो रोहन का घर है। पापा यहाँ? मुझे ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तू गुलाब की पकड़ से बच के निकल सकता है? तूने मुझे, अपने पिता को धोखा दिया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी।